Good morning, students. Once again, I welcome you in your English learning YouTube class, Pioneer English Villa. स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी कि वर्ब को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है। उससे पहली क्लास में हमने इस बात को जाना था कि सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और उससे पहले की क्लास यानी कि मंडे की क्लास में हमने इस बात को जाना था कि सेंटेंस जो हिंदी में होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हम कितने पार्ट्स बना सकते हैं। और आपका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। आपने बहुत ही एफर्टफुल अपना जो है टास्क किया है। ओके, तो चलिए आज हम बात करते हैं। इस सेशन मतलब सेंटेंस के पार्ट्स का जो सेशन चल रहा था, हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा था, उसमें हमने सब्जेक्ट को जान लिया, वर्ब को जान लिया। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के बारे में। वैसे तो आपने पहले इस बात को जान लिया होगा कि ऑब्जेक्ट्स या अदर वर्ड्स क्या होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी हिंट कर दिया है। लेकिन आज थोड़ा सा मुझे इसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करनी है। तो डिटेल में बात करने के लिए ज़रूरी है कि मैं एक सेशन लूँ आपके साथ इस टॉपिक को लेने के लिए। वैसे तो बहुत ही मतलब इजी है ये टॉपिक हमारा। तो आज हम जान रहे हैं कि व्हाट आर। ठीक है, व्हाट आर पहला क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा है अदर वर्ड्स। देखिए, हमें इस बात को जो जानना है वो प्योरली हमें जो है वो हिंदी के थ्रू जानना है। ना ही तो हम किसी ग्रामर की बात कर रहे हैं, और ना ही हम जो हैं किसी रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यहाँ पर ये जानकारी ले रहे हैं कि जब हमें इंग्लिश को लिखना होगा या इंग्लिश को बोलना होगा तो हम उसको किस तरीके से मतलब रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर ग्रामर की क्या ज़रूरत है? बिना ग्रामर के भी तो हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो मेरा माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्रामर के बिना आप किसी भी लैंग्वेज को परफेक्टली नहीं जान सकते। ये बात और है कि आप कुछ से कुछ बोल रहे हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने आप में से ये भी पूछा है मेरे से कि अगर हम रोज़ाना इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करें, या मतलब हम कुछ इंग्लिश के कहानी को या बुक्स को पढ़ें तो क्या हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। देखिए, ये चीज़ें उन स्टूडेंट्स के लिए ही बेनिफिशियल रहेगी जिनको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत है, जो मतलब इंग्लिश को समझ लेते हैं, हल्का फुल्का इंग्लिश को बोल लेते हैं। उनके लिए ये बेहतर होगा, ताकि वो अपनी वर्ड पावर को और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स एकदम ज़ीरो लेवल से चल रहे हैं, जिनको ABCD भी इंग्लिश की नहीं आती है, तो उनके लिए काफ़ी टफ होगा इस प्रैक्टिस को करना। तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा उन स्टूडेंट्स को जो कि बेसिक लेवल से जीरो लेवल चल रहे हैं कि वो ऐसा करें, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आएगा और एक आध दिन करेंगे तो बोर होकर वो छोड़ देंगे उस चीज़ को। हाँ, वो स्टूडेंट ज़रूर इस बात को मतलब इस एक्टिविटी को करें जिनको इंग्लिश समझ आ जाती है, मतलब ठीक ठीक समझ आ जाती है, और वो मतलब पढ़कर जो है बातों को जान भी लेते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब किसी ने मतलब किसी स्टूडेंट ने मेरे से ये भी पूछा कि सर क्या प्रोनाउंसिएशन के लिए ज़ोर ज़ोर से पढ़ना ज़रूरी है? तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, अगर आप मतलब थोड़ा लाउडली अगर आप रीड आउट करते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि आपका जो वर्ड का जो मतलब एक्सप्रेशन है वो आपको आएगा। और कई बार क्या होता है कि इस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म करने से हमारी जो हेजिटेशन होती है, अंदर की हेजिटेशन, वो भी खासी निकल जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ एक्टिविटीज़ मतलब ज़ोर-ज़ोर से पढ़ना हुआ, कमरे में चले जाएँ, कमरे में बैठ जाएँ, कोई बुक ले लें, उसको ज़ोर-ज़ोर से पढ़ें, तो ये बिल्कुल कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स भी जो कि ज़ीरो लेवल से आते हैं। लेकिन ज़ीरो लेवल वाले स्टूडेंट्स उस बात को, सेकंड ऑप्शन को बिल्कुल ना करें कि उनको बुक पढ़ना है या न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्योंकि शुरू-शुरू में 1-2 दिन उनको इंटरेस्ट तो आएगा, लेकिन बाद में बोरियत हो जाएगी और उसको छोड़ देंगे। तो
मैं आपको एडवाइस दूँगा, मैं आपको बीच में बताता रहूँगा कि कब क्या आपको करना है। फ़िलहाल तो हमारा बहुत ही बहुत ही इनिशियल टॉपिक चल रहा है इंग्लिश के बारे में, जहाँ आप चीज़ों को बहुत बारीकी सीख रहे हैं। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मतलब इसका कोई यूज़ ही नहीं है, क्यों हम करें, कोई फ़ायदा नहीं है इसको करने से, ये तो बस ऐसे ही है। तो मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा कि माना कि आपको लग रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आपको आता है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। बस एक ही बात कहूँगा कि जो भी आप करें पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स के साथ करें तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव के साथ ही आप चलना चलना शुरू करेंगे तो रास्ते बहुत लंबे लगेंगे, रास्ता बहुत लंबा लगेगा और मंजिल बहुत दूर लगेगी, और हो सकता है कि कुछ कदम चलने के बाद ही जो है आपका जो रुझान है, जो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कम हो जाए और आपको लगे कि चलो अपन रास्ता ही बदल लेते हैं। तो रास्ता बदलना ना पड़े तो इससे पहले ही जो है इस बात को डिसाइड कर लें कि हमें किस रास्ते पे चलना है और किस तरीके से चलना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हमारा है वो है व्हाट आर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, मतलब व्हाट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट आखिर होता क्या है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जिस पर सब्जेक्ट अपना वर्क करता है, सब्जेक्ट अपना जिस पर वर्क करता है वो मतलब ऑब्जेक्ट होता है। या फिर हम ये कह सकें कि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के कॉन्सिक्वेंस को, सब्जेक्ट के कॉन्सिक्वेंस को जो एक्सप्रेस करता है उसे भी हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं लिख कर बताता हूं सेंटेंस के थ्रू तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे उदाहरण के लिए मैं बात करता हूं आपसे। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को लेकर के, तो ऑब्जेक्ट देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे मैं कि फरीदाबाद एक, ठीक है, फरीदाबाद एक प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध शहर है। अब ध्यान से, क्या इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है, मुझे बताइए क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको। क्या प्रसिद्ध है, तो फरीदाबाद। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास इस सेंटेंस में देखिए कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपसे बात करूं तो फरीदाबाद एक प्रसिद्ध शहर है, तो फरीदाबाद सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और है तो मतलब क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गया, और एक प्रसिद्ध शहर, एक प्रसिद्ध शहर। क्या मिला, कुछ मिला आपको यहाँ पर, क्या मिला, शहर। चलिए, तो आपको इस बात की जानकारी हो गई कि यहाँ पर जो मैंने कहा नहीं है वो है यहाँ पर हमारे पास जो एक प्रसिद्ध शहर, ठीक है, जो मैंने प्रसिद्ध शहर की बात कही है, तो ये शहर हम ले सकते हैं, शहर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको शुरू में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि शुरू में ऐसा मैंने आपसे इसलिए कहा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अ, क्योंकि क्या, क्योंकि इस बात के लिए आपको जानना ज़रूरी था, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था कि आखिर हम ऑब्जेक्ट को कैसे मॉडिफाई करें। मैंने क्या कहा था आपको कि ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट के रिमार्क्स को एक्सप्रेस करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्रेस करता है। तो फरीदाबाद एक शहर है, मैंने लिखा यहाँ पर कि फरीदाबाद एक शहर है, तो फरीदाबाद है शहर, तो फरीदाबाद सब्जेक्ट हो गया, है हमारा वर्ब हो गया, शहर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और एक प्रसिद्ध, अब एक प्रसिद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रसिद्ध हमारा क्या हो जाता है, अदर वर्ड्स, ठीक है। अब फिर से मैं कहूँगा कि आपको ग्रामर के किसी भी कंसेप्ट पर नहीं जाना है, हमें ईजिली बातों को समझना है। तो फरीदाबाद एक प्रसिद्ध शहर है, तो फरीदाबाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, है हमारा वर्ब हो गया, शहर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड्स एक प्रसिद्ध
ठीक है, ये हो गया क्लियर टू यू कि हमें कैसे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। वैसे ये बात आपने पिछले 3 सेशंस में ज़रूर कर लिया है, जान लिया है, लेकिन थोड़ा-सा मुझे इसके ऊपर आपका फ़ोकस दिलाना था, इसीलिए मैंने आज का सेशन किया कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को और अदर वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपके साथ। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ इसके बारे में, और फिर मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से आप अपना जो है इस वीक का वर्कआउट प्रैक्टिस करें। ठीक है, एक सेंटेंस है, रमेश रोज 2 घंटे मोबाइल देखता है। ठीक है, क्या है, रमेश रोज 2 घंटे मोबाइल देखता है। तो क्या हुआ, अब क्या है इसमें, रमेश हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया, रमेश हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखता है क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक है, अब क्या देखता है, अब क्या देखता है, ठीक है, क्या, देखिए क्या जो है वो आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, अब मोबाइल कौन देखता है, तो मोबाइल रमेश देखता है। तो यहाँ कौन है, तो हमारा क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है, मोबाइल क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें अदर वर्ड्स की, तो रोज 2 घंटे क्या हो जाएगा, रोज 2 घंटे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा, ये हमारा अदर वर्ड्स हो जाएगा। मतलब आप इस तरीके से अगर मतलब वर्कआउट करते हैं तो आप आसानी से इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो कैसे जाना हमने, हमारे पास जो है मतलब सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अदर वर्ड्स हो गया। देखिए हिंदी का सीक्वेंस इंग्लिश के सीक्वेंस से अलग होता है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या होता है, SVOOW होता है। तो एस रमेश हो गया, ठीक है, वी देखता है, तो रमेश देखता है मोबाइल, रमेश देखता है मोबाइल रोज 2 घंटे, रोज 2 घंटे अदर वर्ड्स हो गया। ठीक है, तो हम इंग्लिश में इस तरीके से, दोबारा सुन लीजिए, अगर हमें इंग्लिश में सीक्वेंस को बनाना हो, क्योंकि हमारे पास जो हिंदी का सॉरी हमारे पास जो हिंदी का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, हिंदी के सीक्वेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और अदर वर्ड्स हमारे हिंदी के सीक्वेंस में होता है। लेकिन अगर मैं आपसे इंग्लिश के सीक्वेंस की बात करूं तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और अदर वर्ड्स होता है। ठीक है, तो हमें इस सीक्वेंस को ही, इस स्ट्रक्चर को ही जो है वो फॉलो अप करना है, हमें इसके साथ ही जो है चलना है। तो क्या हो गया, रमेश देखता है मोबाइल रोज 2 घंटे, ये तो होगा ना कि रमेश देखता है मोबाइल रोज 2 घंटे। तो आप इस तरीके से जो हैं वो मतलब आप देख लीजिए दोबारा एक बार, आप इस तरीके से जो हैं वो मतलब सेंटेंस को डिफरेंट पार्ट्स में बांट करके उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब आपने जान लिया है आज 14th डे की क्लास में कि आपको किस तरीके से जो है सेंटेंस को पूरी तरीके से जो है वो अलग अलग पार्ट्स में बांट करके उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए अब तक तो हमने सिर्फ ये जाना था कि सब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड में हमने ये जाना था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, थर्ड में हमने ये जाना कि वर्ब क्या होता है, और आज हमने जो है वो हमने इस बात को जाना कि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स को हम कैसे मतलब पता लगाते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि आपको वर्कआउट कैसे करना है। आपको करना क्या है, आपको मतलब अगर आप चाहे तो मुझे PDF भी भेज दीजिएगा, या फिर नॉर्मली अपने फ़ोन से पिक क्लिक करके भी मुझे कुछ सेंटेंसेस को भेज दीजिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जो तरीका बता रहा हूँ आपको उस तरीके को आपको फॉलो अप करना है। आपको एक पेज लेना है, पेज के ऊपर 10 सेंटेंस लिखना है हिंदी का, पेज लेना है, पेज के ऊपर हिंदी का 10 सेंटेंस लिखना है, और उसको इस तरीके से आंसरिंग करके मुझे भेज देना है। देखिए एक सेंटेंस है, तुम
मुझे रोज परेशान, ठीक है, परेशान करते हो, तुम मुझे रोज परेशान करते हो। और मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा भाई एक खिलाड़ी है, मेरा भाई एक खिलाड़ी है। अब क्या है कि आपको करना कि जब आंसरिंग करें तो आंसरिंग करते समय मतलब आंसर लिखते समय आपको नंबर 1 लिखना है। नंबर 1 लिख करके एस क्या है, एस क्या है हमारे पास, तुम, एस क्या है, तुम हो गया, ठीक है। उसके अगर हम बात करें तो वी क्या है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो वी क्या है, वी हमारा करते हो, क्या हो गया, वी करते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या, तुम मुझे रोज परेशान करते हो, तो ऑब्जेक्ट मुझे, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया मुझे। और अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, और अगर मैं बात करूँ अदर वर्ड्स की तो क्या हो जाएगा, रोज, अदर वर्ड्स में क्या हो जाएगा, रोज। तो तुम रोज मुझे, अब हाँ परेशान, ठीक है। अब परेशान कर तो रोज, मैंने इस बात को लिखा नहीं है कि तुम मुझे रोज परेशान करते हो, तो तुम तो ये था, सब्जेक्ट था, तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, हो क्या करते हो मतलब क्या, वर्ब हो गया, ठीक है। मुझे मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। और रोज परेशान, अब परेशान करना भी अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्ब के अंदर ही जाएगा। जैसे वर्ब क्या हो जाएगा, परेशान, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको, मैं वो थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ही हो गई। तो क्या हो गया, परेशान, परेशान। तो ये जो हमारे पास है ये पूरा हमारा वर्ब में जाएगा। तो तुम परेशान करते हो क्या, मुझे रोज, तुम परेशान करते हो मुझे रोज। आप इस तरीके से जो है वो सेंटेंस को मतलब डिफरेंट पार्ट्स पे बांट करके मुझे बता सकते हैं। क्लियर टू यू, ठीक है। अगर वैसे बात करूं कि मेरा भाई एक खिलाड़ी है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, मेरा भाई एक खिलाड़ी है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप इसका जब आंसरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरा भाई एक खिलाड़ी है, तो नंबर 2 में मेरा भाई खिलाड़ी है, तो सब्जेक्ट हो गया क्या, मेरा भाई, ठीक है। वर्ब हो गया है, ठीक है। और एक खिलाड़ी, तो ऑब्जेक्ट, एक खिलाड़ी, तो क्या हो गया, एक खिलाड़ी। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो एक खिलाड़ी क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जस्ट मोमेंट। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास है, एक खिलाड़ी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, एक खिलाड़ी। तो मतलब आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से, तो देख लीजिए कि मैं क्या लिखा, मेरा भाई एक खिलाड़ी है, तो मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा है हो गया, और एक खिलाड़ी ऑब्जेक्ट हो गया। तो मतलब हमें इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेहतर तरीके से जो है मतलब इस चीज़ को जान सकते हैं, क्योंकि हम आगे जो स्टेप्स करने वाले हैं वहाँ इनका खासा यूज होने वाला है। और आप इस कंसेप्ट को लेकर के तैयार रहते हैं तो आप आसानी से वहाँ पर इन बातों को जान सकते हैं, इन बातों को आप कर सकते हैं। तो मुझे स्टूडेंट्स उम्मीद है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आज थर्सडे है तो फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, 3 दिन आपके पास है। तो 3 दिन के हिसाब से जो है कम से कम आप 10 से 20 10 से 20 सेंटेंसेस को इसी तरीके से मतलब जो है लिख करके और उसको मतलब इस तरीके से मतलब आंसरिंग करना है। और आंसरिंग करके जो है वो अपना जो मतलब उसका पिक लेके मुझे भेज दीजिएगा, या ताकि उसको चेक कर दूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कि अ, अगर आप वर्कआउट में रहते हैं, बाकी वो स्टूडेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगा जो मतलब मुझसे जुड़े तो हैं लेकिन जो है इंटरनली नहीं जुड़े हैं, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस करें, वर्कआउट करें। और प्रॉब्लम्स जितनी भी आती हैं तो आप मुझे कमेंट में भी, कमेंट जो होता है वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रॉब्लम्स लिख के दे सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो प्लीज़ वर्कआउट करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आज इस वीक का सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा, ठीक है। तो बोर बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि
जितना आप बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप परफॉर्मेंस को भी दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको आज का वर्ड बता दूं, चलते चलते मैं आपको आज का वर्ड बता दूं। तो वर्ड है क्या? पाइपिंग हॉट। वर्ड है, फ्रेज है पाइपिंग हॉट, गर्मा गर्म। पाइपिंग हॉट का मतलब गर्मा गर्म, ठीक है। मतलब पाइपिंग हॉट एकदम जैसे मतलब उतर करके चूल्हे से या गैस से आपके सामने प्लेट में आ गया है, दैट इज़ कॉल्ड द पाइपिंग हॉट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मतलब नेक्स्ट वीक के क्लास में, जो हमारा मंडे से स्टार्ट होगा। वहाँ हम कुछ नया जानेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्लासेस जो हैं मिलती रहेंगी, आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, और आप उसको मतलब इंजॉय कीजिए, उसको मतलब अंडरस्टैंड कीजिए, और उसको अपने डे टू डे लाइफ में जो है वो क्या करेंगे, क्या इम्प्लीमेंट कीजिए। तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन मतलब मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, enjoy your learning with a lot of fun. Okay, bye bye and see you soon. Till then, have a great day to all of you. Okay, bye.